बच्चों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक इकोनॉमिक्स के पंचवर्षीय योजना से, जो कि सभी परीक्षाओं में इस पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया है, लेकिन कुल आजादी के बाद से 1951 से लेकर 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला। तो उस हम लोग पंचवर्षीय योजना से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना से कोई भी प्रश्न न छूटे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच इसे शेयर करने का काम करेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे पंचवर्षीय योजना। जी हाँ बच्चों, ये काफी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी बेहतरीन टॉपिक है। आप देख रहे हैं सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से पंचवर्षीय योजना को। तो चलिए बढ़ा जाए। आज का पंचवर्षीय योजना का पृष्ठभूमि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे कोई योजना आता है तो ऐसा नहीं है कि आज सोचे और आज आप ले आइएगा, उसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार की जाती है, काफी पहले से। तो ध्यान दीजिएगा, योजना का पृष्ठभूमि भारत में सबसे पहले तैयार किया गया था वो विश्वेश्वरैया प्लान। ध्यान दीजिएगा, विश्वेश्वरैया प्लान, जो कि भारत के पहले इंजीनियर भी माने गए। पहले इंजीनियर, भारत के सबसे पहला इंजीनियर पूछेगा तो विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया प्लान लाया गया था 1934 ईस्वी में। विश्वेश्वरैया प्लान कब लाया गया? 1934। पूछेगा कि विश्वेश्वरैया प्लान कब आया? 1934। और विश्वेश्वरैया एक पुस्तक भी लिखे थे, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। एकदम याद रखिएगा, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन? तो विश्वेश्वरैया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन? विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया प्लान 1934 में। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन? विश्वेश्वरैया। मैं कितनी बार आपको एक वर्ड बोलूंगा कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आप ध्यान से इस वीडियो को सुनते चले, देखते चले साथ साथ, और नोट्स भी आप बनाते हुए चलेंगे साथ साथ। नोट साथ साथ बनाने से यह फायदा होगा कि आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक ही काम को आपको 2 बार करना पड़ेगा। साथ साथ आराम से आप नोट्स बनाते चलेंगे। विश्वेश्वरैया प्लान और पंचवर्षीय योजना पूरी एकदम निचोड़ खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत बड़ा लंबा इसका टॉपिक है, तो थोड़ा हो सकता है कि 2 या 3 क्लास लगेगा, लेकिन हम लोग पूरा पंचवर्षीय योजना बारीकी से पढ़ेंगे ताकि प्रश्न आपसे न छूटे। विश्वेश्वरैया प्लान 1934 में। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया लाए थे। कांग्रेस प्लान 1938 में आया। कांग्रेस प्लान पूछेगा कब आया? 1938 में। गांधीवादी प्लान, ध्यान दीजिएगा, गांधीवादी प्लान 1944 में। गांधीवादी प्लान कब आया? 1944 में। क्यों लाए थे? तो श्रीमान नारायण आए थे। गांधीवादी योजना या गांधीवादी प्लान, गांधीवादी योजना या गांधीवादी प्लान 1944 में आया है, श्रीमान नारायण के द्वारा, श्रीमान नारायण के द्वारा। बॉम्बे प्लान, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। बॉम्बे प्लान भी 1944 में आया, 8 उद्योगपतियों के द्वारा, 8 उद्योगपतियों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे प्लान 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, ये तो प्लान इकोनॉमिक पुस्तक का नाम है। तो विश्वेश्वरैया प्लान, कांग्रेस प्लान, गांधीवादी प्लान और बॉम्बे प्लान, ये जो 4 प्लान आए थे ये आजादी के पहले, क्योंकि देखेंगे 1944 है, 1944 में हम अभी आजादी प्राप्त नहीं की, 1947 में। तो ध्यान दीजिएगा, तो आजादी के पहले कौन कौन हो गया? विश्वेश्वरैया प्लान 1934 में, कांग्रेस प्लान 1938 में, जवाहरलाल नेहरू इसको लाने वाले थे। गांधीवादी प्लान 1944 में श्रीमान नारायण के द्वारा। बॉम्बे प्लान 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा, 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। अब देखेंगे सर्वोदय योजना, ये आजादी के बाद योजना आई है। 1947 में हम लोग आजाद हुए हैं और 1950 में सर्वोदय योजना आया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। सर्वोदय योजना कब आया? 1950 में, और जयप्रकाश नारायण की, ये आजादी के बाद आया, ठीक है, सर्वोदय योजना। फिर देखेंगे उसके बाद योजना आयोग का स्थापना किया। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग जो कि पंचवर्षीय योजना लाती थी, तो योजना आयोग के माध्यम से वो आता था, तैयार करेंगे। योजना आयोग सबसे जरूरी हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो योजना आयोग का ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट पूछेगा किसका स्थापना कब हुआ? तो योजना आयोग का स्थापना लिखेंगे 1950 में, 15 मार्च 1950।
योजना आयोग कब आया? 15 मार्च 1950। डेट के साथ एकदम याद रखेगा। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950। हालांकि अब इसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन प्रश्न तो बनते ही रहेगा, प्रश्न तो बनते ही रहेगा, प्रश्न तो खत्म नहीं होगा। याद रखें, भारत सरकार से इसका जैसे योजना आयोग की जगह ये नीति आयोग आ गया, लेकिन ये प्रश्न बनते रहेगा इससे। अध्यक्ष पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष पूछेगा तो गुलजारी लाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। एक अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो पहला अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। जिस तरीके से आज नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो उसी तरीके से योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री, जो जिस समय के प्रधानमंत्री होते थे योजना आयोग के, वो अध्यक्ष होते थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। अब विशेषता ध्यान दीजिएगा, ये गैर संवैधानिक संस्था थी। गैर संवैधानिक कहने का मतलब हो गया इसको संविधान में कोई अनुच्छेद, कोई स्थान नहीं दिया गया था। भारत में योजना चल रहा था, लेकिन संविधान में इसको कोई चर्चा नहीं थी, कोई स्थान नहीं था, इसलिए गैर संवैधानिक या संवैधानिक बोल सकते हैं इसको। याद रखिएगा, गैर संवैधानिक पूछ देगा आपको कि योजना आयोग कैसी संस्था थी, संवैधानिक या गैर संवैधानिक, संवैधानिक या गैर, तो गैर संवैधानिक या असंवैधानिक। और परामर्शदात्री मतलब परामर्श देने का काम करता था योजना आयोग को। योजना आयोग है जो पंचवर्षीय योजना, जो प्लानिंग कमीशन लाता था, उसको ये परामर्श देता था कि भारत में किन चीजों पर बल दिया जाए ताकि देश का इकोनॉमी बढ़े। देश का इकोनॉमी बढ़े, हम प्लान क्यों लाते हैं? देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे। गैर संवैधानिक कहने का मतलब होता है संविधान के कोई अनुच्छेद, कोई स्थान नहीं था इसको, इसलिए गैर संवैधानिक या संवैधानिक। और परामर्शदात्री मतलब एक परामर्श देने वाली संस्था थी, परामर्श देने वाली संस्था थी। नोट करके 2 पॉइंट लिखेगा कि पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया गया था? रूस से। पंचवर्षीय योजना को तो हम लोग पढ़ेंगे वो किस देश से लिया गया था? रूस से। और योजना आयोग की सूची का विषय था तो समवर्ती सूची का। योजना आयोग की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का। या पूछेगा पंचवर्षीय योजना की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची, याद कर लीजिएगा। योजना आयोग किसका? तो समवर्ती सूची का। अब किस देश से पंचवर्षीय योजना को लिया गया था? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना जो भारत में लिया गया किस देश से लिया गया, अपनाया गया? तो रूस से अपनाया गया था। ये 2 पॉइंट आप नोट में लिखेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ, वो किस मॉडल पर था और उसका लाने का उद्देश्य क्या रहा। एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, आप ध्यान से देखेंगे। तो पहला पंचवर्षीय योजना का समय रखिएगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भारत सरकार का जो सेशन चलेगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। जो वित्तीय वर्ष होगा, भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल को चालू होगा, 31 मार्च को एंड करेगा। तो कोई भी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से लीजिएगा और 31 मार्च तक चलेंगे। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। कहेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1951 से 1956। चलिए अब देखें, काफी महत्वपूर्ण होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डोवर मॉडल पर। किस पर? हेराल्ड डोवर मॉडल पर। सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोवर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित। किस मॉडल पर? हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। अब ध्यान दीजिएगा, अगला सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था 1952 में। ठीक है, कहेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? तो 1952 में। पहला पॉइंट। दूसरा पूछ देगा कि किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये जो भी काम अभी हम लोग देखेंगे वो पहली पंचवर्षीय योजना में। फिर से ध्यान दीजिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया 1952 में, जो कि पहला पंचवर्षीय योजना का देन था। दूसरा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा आरंभ किया गया था 1953 में। पूछेगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ कब हुआ? तो 1953। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ कब हुआ? 1953। और किस पंचवर्षीय योजना का? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस प्रथम पंचवर्षीय, कौन सी योजना में? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। कृषि पर विशेष बल दिया गया। ध्यान दीजिएगा,
पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर, क्योंकि जब हम आजादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था काफी एकदम नीचे गिरा हुआ था, तो उस समय उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी। हमारे यहाँ भूमि खेती वाला तो था, लेकिन उत्पादन बहुत कम था, टेक्नोलॉजी नहीं था, अच्छे बीज नहीं थे, खाद का प्रयोग नहीं किया जा, मैंने बहुत सारा हम लोग पिछड़े हुए थे आजादी के बाद। तो कृषि पर बल दिया गया ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तभी देश का इकोनॉमी उस समय बढ़ता हमारा, क्योंकि हम आजाद उस समय हुए ही थे। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया। अब देखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना, एकदम याद रखिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, ये तीन परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना का देन है। क्या भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो प्रथम। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो प्रथम। और हीराकुंड परियोजना भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका मैंने शुरुआत किया गया, मतलब इस योजना की देन थी। भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन थी, याद रखिएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी, पंजाब में सतलज नदी पर, और ये भारत की दूसरी ऊंची है। सबसे ऊंची पूछेगा तो टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो कौन है? टिहरी बांध। और दूसरा पूछेगा तो भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। दूसरी सबसे ऊंची परियोजना भाखड़ा नागल बांध, जो कि पंजाब में सतलज नदी पर, पंजाब में सतलज नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर है। हीराकुंड परियोजना आप जानते होंगे महानदी पर, किस नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा में, महानदी पर उड़ीसा में है। और ये सबसे बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी। और दूसरी सबसे ऊंची में पूछेगा तो भाखड़ा नागल, और सबसे ऊंची पूछेगा तो टिहरी बांध, और सबसे बड़ी पूछेगा तो एकदम याद रखिएगा हिराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में, महानदी पर उड़ीसा में। क्या याद हो रहा है? हम तो समझ लें कि अगर आप ध्यान से इसको 2 बार 3 बार देखते चले, साथ में नोट्स आप बनाते चलिएगा, तो बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार देख लेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना हैराट टॉवर मॉडल पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत 1952 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा आरंभ किया 1953 में, कृषि पर विशेष बल दिया गया। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर, हीराकुंड परियोजना है जो आपको कहाँ है? उड़ीसा में है और महानदी पर है। अब चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, चलिए एक चीज और याद रखेंगे, पहला में बल दिया कृषि पर और दूसरा में बल दिया गया उद्योग पर, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूछेगा किस पर विशेष बल दिया गया? तो उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि और दूसरा उद्योग पर विशेष बल दिया गया। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय देख लीजिएगा, 1956 से 1961। 1956 देखेंगे, 56 में खत्म हुआ, 56 से चालू करेगा, 56 से लेकर 61, 5 साल का ये प्लानिंग आता था, 5 साल की योजना बनता था। मॉडल था, ध्यान दीजिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। कहेगा किस मॉडल पर आधारित था? मतलब इसका मॉडल कौन लाए थे? तो पीसी महालनोबिस लाए थे। कौन लाए थे? पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। पहला हैराट मॉडल, हैराट टॉवर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस। प्रकाश चंद्र होता पूरा नाम, प्रकाश चंद्र महालनोबिस। अब देखेंगे राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ? पश्चिम बंगाल। ये तीनों इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाना का स्थापना किया गया? पहला राउरकेला, कहाँ? उड़ीसा। दूसरा भिलाई, कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। तीसरा दुर्गापुर, कहाँ? तो पश्चिम बंगाल, कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पूछेगा कहाँ है? तो तमिलनाडु चेन्नई में। पूछेगा कि भारत में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो तमिलनाडु चेन्नई में। और इसका भी शुरुआत दूसरा पंचवर्षीय योजना, शुरुआत कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना। और चित्रंजन लोकोमोटिव जो कि पश्चिम बंगाल में है, चित्रंजन लोकोमोटिव कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये सारा जो कार्य हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। उद्योग पर बल दिया गया। कौन कौन है भाई? देख लीजिएगा, दुर्गापुर उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा,
भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इस्पात कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में, चितरंजन लोकोमोटिव दुर्गापुर में है, ठीक है ना, दुर्गापुर के पास में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। चितरंजन एक जगह ही है पार्टिकुलर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना देखें। अब इसी के आगे और देखते हैं। आप एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न का नोट्स आप बनाते चलिएगा कि कौन योजना कहाँ ये भी लिखवाती है, बड़ी कौन है, ऊंची कौन है, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए और याद करते हुए चलिए, आपके परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। तो पढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहले दूसरी के बाद आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय वही है 1 मार्च 1961 से 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, मतलब 1961 से लेकर 1966 तक। इसका मॉडल ध्यान दीजिएगा, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और ध्यान दीजिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मतलब संशोधित महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को संशोधित महालनोबिस मॉडल कहते हैं? तो तीसरी को। और क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना तीसरी महालनोबिस पर आधारित था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहेंगे? संशोधित महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। बोकारो स्टील सिटी आयरन कंपनी, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग देखे थे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये तीनों हम लोग देखें। चौथा जो है स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील आयरन कंपनी का स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में। बोकारो स्टील सिटी जो कि झारखंड में है 1964 में स्थापित हुआ था। भारतीय खाद्य निगम FCI, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना 1965 में, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना 1965 में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे विफल, सबसे असफल या सबसे विफल बोल सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल, सबसे विफल। कारण क्या देखेंगे? भारत चीन युद्ध 1962 में, 1961 से 1966 के बीच में ही क्या पड़ जाएगा? 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ। दूसरा भारत पाक युद्ध 1965 में हो गया, ठीक है ना। अब भीषण सूखा भी पड़ गया 1965 से 1966 के बीच में। भीषण सूखा अभी देखिएगा, हम लोग लगभग 1947 में आजाद हुए हैं, पाकिस्तान से फिर युद्ध हुआ है, फिर हम लोग को चाइना से 1962 में युद्ध हो गया, और 1965 में फिर पाकिस्तान से, 1965 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हो गया, भीषण सूखा पड़ गया। इस कारण यह योजना काफी असफल योजना थी, सबसे असफल योजना। पूछेगा सबसे असफल योजना कौन? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। कारण क्या है? भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, भीषण सूखा। आपसे कहेगा कि भारत चीन युद्ध कौन से पंचवर्षीय योजना? तीसरी। 1965 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी। भीषण सूखा भारत में कब पड़ा? जानते हैं, सूखा पड़ने से अकाल वाली स्थिति आ जाती है 1965 से 1966। अब इंपॉर्टेंट नोट करके ध्यान दीजिएगा, प्रथम, दूसरी तथा तीसरी योजना में सरकार ने ट्रिकल डाउन थियरी का अनुसरण किया। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम याद रखिएगा कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने किसका अनुसरण किया? तो ट्रिकल डाउन थियरी का अनुसरण किया, क्योंकि उद्योग और कृषि को इसको बढ़ावा देना था। उद्योग और कृषि को क्या करना था? बढ़ावा देना था। अब ध्यान दीजिएगा, 1966-61 असफल योजना रहा। मतलब अब 1966 में क्या हुआ कि अगला पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए हमारे पास संसाधन ही नहीं है, हमारे पास फंड ही नहीं है कि हम पंचवर्षीय योजना अपनाएं। तो उस कंडीशन में प्लान हॉलीडे आया। क्या आया? प्लान हॉलीडे। और अब तक कुल 3 वार्षिक योजना लाया गया। तब कुल कितना? 3 वार्षिक योजना, 3 प्लान हॉलीडे आया है। कब कब आया? जो नोट करके ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। 1966 में जब हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ, तो अगला जो हम लोग का तीसरा के बाद चौथा आएगा। 1966 में चौथा योजना लाने के लिए हमारे पास योजनाएं, पैसा ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है, क्योंकि इधर पाकिस्तान से जुड़ है, चाइना से जुड़ है, भीषण सूखा पड़ा है, तो हम लोग बहुत गरीबी के हालात से उस समय गुजर रहे थे। तो सरकार एक साल का प्लान हॉलीडे लाता है। संसाधन की जब कमी हो जाती है तो 1 ईयर का प्लानिंग आया है। कब आया है? जो ध्यान दीजिए, पहला आया था 1966 से 69 के बीच में। भारत में पहला प्लान हॉलीडे पूछेगा तो 1966 से लेकर 1969 के बीच में, 1966 से 1969। और यही पहली प्लान हॉलीडे में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। हरित क्रांति 1966-67 में,
पूछेगा भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? 1966-67 में। हरित क्रांति का भी वीडियो हम पूरी तरीके से बना देंगे, पूरे बेहतरीन वीडियो रहेगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम समझते हैं पंचवर्षीय योजना। तो कहेगा कि हरित क्रांति का शुरुआत किस कहेगा कि किस में? तो कोई पंचवर्षीय योजना नहीं था, ये प्लान हॉलीडे था। 1966 से 1969 में जो तीन मैंने एक साल का 3 को प्लान रखा गया, 66 से 67, 68 से 69। तो उसी में 1966 से 67 के दौरान भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। दूसरा ध्यान देंगे, 1978 से 1980 के बीच में फिर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया जाता है। 1978 से 80 में अनवरत योजना आता है, रोलिंग प्लान उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। कहेगा कि भारत में अनवरत योजना कब आया? 1978 से 80। भारत में रोलिंग प्लान कब आया? 1978 से 80 आया। रोलिंग प्लान इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रोलिंग प्लान, या हिंदी में अनवरत योजना। गुनार मीडल लेकर आए थे। कौन आए थे? गुनार मीडल। कहेगा कि रोलिंग प्लान भारत में कौन आया था? गुनार मीडल। भारत में रोलिंग प्लान लेकर कौन आए थे? गुनार मीडल। कौन लेकर आए? गुनार मीडल। रोलिंग प्लान कौन लेकर आए? गुनार मीडल लेकर आए थे। तो पूछेगा रोलिंग प्लान का भावना कौन दिया? तो गुनार मीडल, एकदम याद रखिएगा। गांधीवादी योजना पर आधारित थी। जो अनवरत योजना थी वो गांधीवादी योजना पर आधारित थी। तीसरा प्लान हॉलीडे कब आया? 1990 से 1992। 1990 से 1992 फिर दो साल का गैप रखा गया। 1990 से 91, 91 से 92, 2 साल का गैप रख दिया गया। नई आर्थिक नीति लागू के कारण, नई आर्थिक नीति लाने के कारण, ठीक है, उदारीकरण को बढ़ावा देने के कारण, उदारीकरण को बढ़ावा देने के कारण और अत्यधिक उत्पादन बढ़ाने के कारण, अत्यधिक उत्पादन बढ़ाने के कारण तो तीन बार वार्षिक योजना आया है। पहला 1966 से 1969, याद रखिएगा, हरित क्रांति का शुरुआत इसमें हुआ। दूसरा 1978 से 1980 अनवरत योजना, रोलिंग प्लान आया गुनार मीडल के कारण, ठीक है, गुनार मीडल लेकर आए थे, गांधीवादी योजना पर आधारित थी। तीसरा 1990 से 1992 नई आर्थिक नीति लागू होने के कारण उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाना था, अत्यधिक उत्पादन के कारण। और सबसे असफल योजना कौन? तीसरी। कारण जैसे याद रखिएगा, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, भीषण सूखा पड़ा, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी को ट्रिकल डाउन थियरी का अनुसरण किया गया था, सरकार ने किया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे पंचवर्षीय योजना पर। चलिए प्यारे बच्चों, तब बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय पूछेगा तो 1969 से 1974, 1969 से 1974, ठीक है। और इसका प्रारूप तैयार किए थे D.R. गाडगिल। कहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार किए? तो गाडगिल, D.R. गाडगिल। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार किए थे? D.R. गाडगिल। अब ध्यान दीजिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अब तो 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, ध्यान दीजिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। अब ध्यान दीजिए, 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाप के परीक्षण, 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाप के परीक्षण किया गया, जिसका कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या 1974 में प्रथम जो भूनाभिकीय परीक्षण किया गया, भूमिगत नाप के परीक्षण किया गया था, उसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा। कब? तो 1974 में। और परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम पूछेगा तो चौथी पंचवर्षीय योजना पूछेगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1974 में भारत द्वारा प्रथम भूमिगत नाप के परीक्षण किया गया, जिसका कोड क्या दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। इसका प्रारूप तैयार किए थे D.R. गाडगिल। समय था 1969 से 1974, 1969 से 1974। चलिए बढ़ते हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 तक इसका दिया गया था। 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 इसका मॉडल तैयार किए थे D.P. धर। कौन तैयार किए? D.P. धर। कहेगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन तैयार किए? D.P. धर तैयार किए। और एक पार्ट नोट करके अंदर लिखेगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसको 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जिसको 1 साल पहले, इसका देखेंगे समाप्त होना था 1979 में, 1979 में, लेकिन समाप्त कर दिया गया 1978 में। कारण क्या? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किस पार्टी की सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने
बने थे। पूछेगा भारत में कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, कब बने थे? 1978 में पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई बने थे। कौन? मोरारजी देसाई। अब ध्यान दीजिएगा, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की, 1 साल पहले। अब 1978 से 1980, थोड़ा देर पहले आप लोग को पता है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रिकैप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। 1978 से 1980 में रोलिंग प्लान अनवरत योजना लाया गया था। इसी को बंद करके 1979 तक इसका समय था, लेकिन 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया। 1978 से 1980 तक में, 1978 से 1980 तक में क्या लाया गया? रोलिंग प्लान अनवरत योजना लाया गया। ठीक है, कारण बता ही दिए कि 1 साल पहले कौन समाप्त कर दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। कहेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले, एकमात्र ही है ये 1 साल पहले समाप्त होने वाला 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का स्थापना 20 अक्टूबर 1975 को। पूछेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का स्थापना 20 अक्टूबर 1975 को 5वीं पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, कई बार बिहार दरोगा हो या आपका बीपीएससी हो, सब जगह ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। 1977 से 78 में आया गया, 1977 से 1978 में। अंत्योदय योजना, ध्यान दीजिएगा, अंत्योदय योजना 1977 से 1978 में। अंत्योदय योजना 1977 से 1978 राजस्थान से। कब? राजस्थान से। कहां से? तो राजस्थान से। भारत सरकार ने इसका शुरुआत किया था। अंत्योदय योजना 1977 से 1978 कहां से? तो राजस्थान से। गरीबी हटाओ का नारा VBI होगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं। तो काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, अंत्योदय योजना, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आज हम लोग पहला पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, क्या कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसी के कल दूसरे पार्ट में देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। तब तक आप 1 से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना तक आप याद कर लीजिए। आज आप लोग के लिए एक सवाल दे रहे हैं, आप इसको बनाकर सभी कोई बच्चे कमेंट में, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि भारत में पहला प्लान हॉलीडे कब आया? भारत में पहला प्लान हॉलीडे कब आया? इसका उत्तर सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है। वीडियो को आप देखते रहिए, पसंद आ रहा है तो बच्चों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन जाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पंचवर्षीय योजना के पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।